कॉलेज का पहला दिन था और संतोष को एक नई शुरुआत की वही पुरानी घबराहट महसूस हो रही थी। कैंपस में छात्रों की हलचल थी। हर कोई नई कक्षाओं, क्लबों और समूहों में रास्ता तलाश रहा था। वह अपने कक्षा का पता लगाते हुए जा रहा था जब उसकी नजर उससे मिली। मुख्य भवन के पास एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी जो किताब में खोई हुई थी। उसके पास एक शांत आभा थी और संतोष को यह देखना अच्छा लगा कि उसका मुस्कुराता चेहरा उस भींगे दिन में भी रोशनी की तरह चमक रहा था। उसका दिल एक पल के लिए धड़क गया, लेकिन उसने जल्दी से इसे नकारा। वह पहली बार उसे कैसे बात करता? वह तो शर्माया हुआ था। फिर भी उसने अपनी कक्षा ढूंढी और दिन को ध्यान से बिताने की कोशिश की। अगले कुछ हफ्तों में उसने अक्सर उसे देखा, हमेशा उसी पेड़ के नीचे, किताब पढ़ती या आराम से बैठी। वे कभी नहीं बोले, लेकिन संतोष खुद को उस लड़की के बारे में ज्यादा सोचते हुए पाया। एक दिन, जैसे किस्मत ने इसे तय किया, संतोष, जो एक थकी हारी कक्षा से बाहर आ रहा था, उसी पेड़ के नीचे बैठा था ताकि वह अपने विचारों को शांत कर सके। और आश्चर्यजनक रूप से वही लड़की वहां थी। इस बार उसने संतोष को देखा और मुस्कुराई। हाय, तुम वो लड़के हो जो हमेशा यहां आसपास नजर आते हो, है ना? उसने कहा। उसकी आवाज में एक दोस्ताना और गर्मजोशी थी। हाँ, लगता है, संतोष ने जवाब दिया। उसके गाल थोड़ा लाल हो गए। मैं संतोष हूं। मैं आशा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो छोटी सी बातचीत उनके बीच एक कड़ी बना दी। अगले कुछ हफ्तों में संतोष और आशा करीब आ गई। वे कक्षाओं के बीच साथ बैठते, लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ते और एक दूसरे के जीवन के छोटे छोटे हिस्से साझा करते। संतोष को उसकी दयालुता और बुद्धिमत्ता बहुत पसंद आई, जबकि आशा को संतोष का मजाकिया स्वभाव और विचारशीलता अच्छी लगी। जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। वे अपने सपनों और इच्छाओं पर गहरी बातचीत करते और संतोष ने महसूस किया कि वह आशा के बारे में जितना सोचता था, उतना उसे और भी महसूस होने लगा। वैलेंटाइन डे के आसपास संतोष के दिल में उसके लिए भावनाएं और भी गहरी हो गईं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि आशा भी वही महसूस करती है। फिर भी उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। 5 फरवरी 2025 को संतोष ने अपने दिल की बात कहने का तय किया। दिन शांत था, फरवरी की ठंडी हवा के साथ, और वही पेड़ जहां उन्होंने पहली बार बात की थी, खड़ा था। वह नीचे बैठा था, अपनी धड़कनें सुनते हुए आशा का इंतजार कर रहा था। उसने अपने शब्दों को अनगिनत बार दोहराया था, फिर भी वह नहीं जानता था कि क्या वह उन्हें सही तरीके से कह पाएगा। आशा आई और उसे देखकर संतोष का चेहरा खिल उठा। वह उसके पास बैठी और एक पल के लिए दुनिया की सारी हलचल जैसे गायब हो गई। संतोष ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ मुड़कर कहा, आशा। उसने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने इन पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया है। तुम्हें जानना, तुम्हारे साथ वक्त बिताना, यह सब बहुत शानदार था। आशा ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में एक नरमी थी। मुझे भी वैसा ही महसूस होता है, संतोष। संतोष ने थोड़ी देर रुककर कहा, मैं मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं, आशा। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रहना चाहता। क्या तुम क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आशा का चेहरा और भी मुस्कुराया और वह हल्के से हंसी। तुमने तो मेरे मुंह के शब्द ले लिए। मैं भी वही महसूस करती हूं, संतोष। संतोष का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने यह कर दिखाया था। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि कुछ और थे। वे उसी पेड़ के नीचे साथ बैठकर, जब सूरज की पहली किरण उन्हें सुनहरी रोशनी में ढक रही थी, संतोष जानता था कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। कॉलेज का पहला दिन एक साधारण पल के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक प्रेम कहानी की शुरुआत बन चुका था, जो उनके आने वाले सफर को आकार देगी।